इमाम आली मकाम सूए करबल की तरफ रवाना होने की तैयारी करने लगे। हाय हाय, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान करबला में बनफ्से नफीस अपने नवासे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा मैदान करबला में अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। मौलाए कायनात अपने शहजादे का इम्तिहान देखने के लिए मौजूद है। अरवाह अंबिया मौजूद है। अल्लाह अकबर। गोया के करबला में आज हुसैनी मेला लगा हुआ है। कितने बड़े बड़े आए हैं, कितने अच्छे अच्छे आए हैं। शहादत होने वाली है इमाम अली मकाम की। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि आशूर की शब किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक मैदान है और एक पर्दा नशीन खातून उस मैदान से कंकर चुन रही है, कंकर उठा रही है और अपनी गोद में रख रही है। उस खातून ने पूछा, बीबी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही है? उस खातून ने कहा, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूँ और ये करबला का मैदान है, मैदान करबला है ये, और इसी जगह पर मेरा हुसैन कल गिरने वाला है, कल आशूरा का दिन है, मेरा बेटा यहीं गिरने वाला है, इसलिए मैं कंकर उठा रही हूँ। माँ हूं ना, ख्याल रहता है कि मेरा बेटा जब अपनी सवारी से जमीन पर आएगा तो मेरे बेटे को कंकर न चुभ जाए, मेरे बेटे को कंकर तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन की शहादत का वक्त करीब से करीब तर है। हुसैन पाक अपनी सवारी पर बैठने की तैयारी करते हैं। इमाम अली मकाम सोच रहे हैं, या अल्लाह आज तो पूरा खैमा खाली है, खैमा सूना सूना है। अल्लाह अकबर। बीबियों की बेवगी याद आती है, कलेजा मुंह को आता है, बच्चों की यतीमी याद आती है, दिल तड़प तड़प जाता है। ऐसे में इमाम घोड़े की तरफ बढ़ते हैं, सवारी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया हमारे खानदान की रीत है कि जब भी कोई जाने वाला जाता है तो उसको अकेले सवार नहीं होना पड़ता, बल्कि कोई न कोई रिकाब थामता है। खानदान की रीत है मेरे भैया, खानदान की रीत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम मेराज पर गए तो जिब्रील ने रिकाब थामी थी। आका अलैहिस्सलाम जाते थे, अली मुर्तजा रिकाब थामते थे, अली जाते थे, हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन। आज हुसैन जा रहे हैं, कोई रिकाब थामने वाला नहीं। हाय बेकसी, वाए बेकसी। मगर हुसैन अगर कोई मर्द रिकाब थामने वाला नहीं है, खानदान की रीत टूटने नहीं दूंगी। मेरे भैया अभी ज़ैनब है, फातिमा के सीने का दूध पीने वाली बहादुर जुरतमंद ज़ैनब अभी मौजूद है और भाई के लिए कहा कि रिकाब मैंने थामनी है, लेकिन आ तो सही, मैं भी तुझे शहादत का दूल्हा बनाऊं। इमाम ने नाना का अमामा सर पे बांधा, कबाए मिस्री कबा अपने आप पर डाली और उसको ज़ेबतन फरमाया और फिर जाफर तैयार की सिपर ली और जुल्फ़िकार हैदरी लेकर। अल्लाह अकबर। शादी का दूल्हा बनते तो बहुतों को देखा जाता है, लेकिन शहादत का दूल्हा चंद मखसूस खुश नसीबों को बनना नसीब होता है। अल्लाह अकबर। दीन की खातिर अहलुल बैत की कुर्बानी को ये उम्मत याद रखे। क्या कुर्बानी दी है दीन बचाने के लिए। काश मुसलमान जब दीन को पीठ के पीछे डालकर शरीयत को पामाल करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस दीन के लिए कुर्बानी कितनी दी गई है और कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है। बद्र से लेकर करबला तक नबी और आले नबी की कुर्बानी, असहाबे रसूल की कुर्बानी हमें याद रखना चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इमाम अली मकाम जब सब जेबतन कर लेते हैं तो सैयदा ज़ैनब पाक एक गठरी खोलती है और गठरी खोल करके आप फरमाती हैं, हुसैन जब
3 رمضان کی شب تھی، رمضان کی تیسری شب تھی، منگل کی شب۔ اس رات امی نے مجھ سے کہا تھا زینب میرے قریب آؤ، میں قریب گئی تھی، ماں نے کوئی امانت دی تھی اور ایک دوپٹہ سیدہ زینب اس گٹھری سے نکالتی ہے اور نکال کر کہتی ہے بھیا اسے پہچانتے ہو؟ جیسے ہی دوپٹے پر نظر پڑی، وہ 17 پیوندوں والا دوپٹہ جیسے ہی نظر پڑی، ایسا لگا حسین ماضی کے جلووں میں گم ہو گئے۔ ماں کا دوپٹہ دیکھا، آنکھ میں آنسو آئے۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا جب امی دنیا سے جا رہی تھی تو فرمایا تھا زینب میں جانتی ہوں کربلا میں تم اکیلے رہو گے، میں نہیں رہوں گی، جب تم کربلا جانا تو میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا تاکہ حسین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ماں کے آنچل کے بغیر جا رہا ہے، بلکہ حسین کو یہ یقین رہے کہ ماں کا آنچل اس کے سر پر ہے، اور جس بیٹے کے سر پر ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سیدہ کا دوپٹہ اللہ اکبر کندھوں پہ ڈالا گیا یا کمر سے باندھا گیا، بہرحال میرے امام گھوڑے پر سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر میدان کربل کی طرف چلے۔ ہائے بے کسی، ہائے بے بسی ان بیویوں کی۔ امام کربل کی طرف چلتے ہیں، جانے کے بعد امام جیسے ہی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ایک بار پھر خطبہ دیتے ہیں، او سخت دل، او پتھر دل لوگو، میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، میرے نانا کے دین کو یزید مٹانا چاہتا ہے، ہم دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بتاؤ کیا میری امی فاطمہ نہیں ہے؟ میری ماں فاطمہ وہ ہے کہ جب قیامت کے دن میری امی پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوگی اور اعلان کیا جائے گا کہ محشر والوں نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرتی ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ میری ماں ہے، میرے بابا فاتح خیبر ہے، خاتم الولایت ہے، میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ حدیثیں جو ہماری فضیلتوں میں ہے ابھی بھی جا کر پوچھو، وہ حدیث سننے والے اصحاب موجود ہیں۔ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبونا، ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، تم میرے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میرے بعد منتشر ہو جاؤ گے، بہت اللہ تم سے انتقام لے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں تباہی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اب بھی اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو میرے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو جو تم نے شہید کیا ہے، میں جو ہے وہ سارے معاملات معاف کر دوں گا، میرے لیے دین اہم ہے، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سب سنتے کہہ رہے تھے تو لشکر کے بہت سارے لشکری رونے لگے۔ جب دیکھا کہ امام حسین کے خطبے کا اثر ہو رہا ہے تو شمر نے کہا حسین خطاب کا وقت نہیں، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ امام نے فرمایا واللہ میں کبھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا پھر لاؤ، اب اپنے میرے مقابلے میں جس کو لا سکتے ہو لاؤ۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا، دوست دشمن جس نے بھی تاریخ لکھی ہے، جب امام نے فرمایا میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو، ان لوگوں نے بچا کر رکھے تھے وہ پہلوان، وہ طاقتور لوگ، لیکن جب امام کے مقابلے میں آنے کی بات آئی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، اور جب امام کے مقابلے میں ابھارا گیا کہ جاؤ یزید تمہیں انعام دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو چند قسمت آزمائی کے لیے آئے، ذوالفقار حیدری لہرایا اور شیر خدا کے شیر نے ایک ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امام مقابلے کے لیے آگے بڑھے، 3 دن کے پیاسے تھے پھر بھی بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ امام علی مقام علی جد والے السلام کی بہادری کیا ہے،
حیدر کرار کے جنگ کرنے کا انداز کربلا کے اندر شہزادوں نے جو ہے وہ بالکل یاد دلایا، اور امام علی اکبر نے تو اس کی یاد تازہ کی۔ لیکن علی اکبر کے بھی باپ تھے امام حسین، جب آپ کی تلوار چلی، ذوالفقار حیدری چلی تو گیدڑ کی طرح بھاگتے تھے۔ اللہ اکبر، اشقیاء کی فوج سے لوگ اور گاجن مولی کی طرح جو ہے وہ سر کٹتے تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن جس وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے، ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے، تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو، اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا، سیدہ کا لال چاروں طرف سے گھر گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سیدہ کا چاند اللہ اکبر گہنا گیا، اور یہ کیفیت ہوئی اللہ اللہ، روحیں عالم بالا کی طرف بلکنے لگی، روحوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، آسمان تھرا گیا، زمین کا سینہ دہل گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ 33 جو ہے وہ زخم تھے، 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 گھاؤ تھے تلواروں کے، اور تیروں کا حال تو یہ تھا کہ جسم کا کوئی ایسی جگہ ہو جو تیروں سے خالی ہو۔ اللہ اللہ، ہر طرف سے تیر ہی تیر تھے۔ ایک ظالم کا تیر امام حسین کی پیشانی کی طرف آیا اور پیشانی کو چیر گیا۔ امام علی مقام پر گشی کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا کہ غیب سے ندا آئی، اے حوران بہشت اب سنگھار کر لو، جنت سنوار لی جائے۔ اللہ اللہ، میٹھے ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ روحیں جو میدان کربلا میں حسین پاک کا امتحان دیکھنے کے لیے آئی تھی، امت کا ناخدا، کعبے کا پاسبان، اللہ کے دین کا محافظ، جب گش کھا کر زمین کی طرف آیا اور زمین کی طرف گرے مولا حسین، اس وقت نماز کا وقت تھا۔ امام علی مقام علی جدی والی السلام نے دنیا سے جاتے جاتے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے جو ہے وہ گویا کہ نماز کی نیت فرمائی، اور سر سجدے میں رکھا کہ میری نماز میں ادا کر لوں۔ جیسے سر سجدے میں گیا، اللہ اکبر، چند ظالم مل کر ایک ساتھ آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کی پشت پر پیر رکھ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے امام علی مقام کے مبارک گردن پر تلوار چلانا شروع کیا۔ بالآخر امام عرش مقام، امام علی مقام علی جدی والی السلام، راکب دوش پیمبر، جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کے لیے سجدے طویل کر لیتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے، آج اسی حسین کو زمین پر ڈال دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے منتظر تھی، وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام سے لپٹ گئی۔ 10ویں محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، جو ہزار جمعہ کا وقت ہے، امام علی مقام شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور سیدہ کا لال جام شہادت نوش کر جاتا۔ امام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ امام کا جام شہادت نوش کرنا تھا، اسی پر یہی کوئی چھوٹا موٹا ان کا ظلم نہ تھا، لیکن جیسی امام شہید ہوئے، ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لیے۔ کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو امام کے لاشیں پر مقرر کیا، اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا انہوں نے۔ اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہداء تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی، انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا، اور جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ بیبیاں تڑپتی رہی، بیبیاں بلکتی رہی، آہو بکا کرتی رہی، کون فریاد سننے والا تھا؟
उस जंगलों बेयाबान में दूर दूर तक कोई बस्ती थी, न कोई गमगुसार था। अल्लाह अकबर। नाजों के पालों के हाँ सामने गर्दनें कट रही थी, लाशों को पामाल किया जा रहा था, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, खैमे को आग लग गई थी, खैमे जला दिए गए थे। सैयदा सकीना पाक से पूछा पूछने वाले ने, तुम कौन हो? तो ख्याल किया यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं। कहा मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनना था कि चेहरे पे तमाचे मारे, सैयदा सकीना के मुंह पे तमाचे मारे। हाय हाय, जो फूलों की सेज पर चलने वाली शहजादियां थी, आज उनके चेहरे पे तमाचे पड़ रहे थे। अल्लाह अकबर। जेवरात छीने, कान की बालियां भी न रहने दी, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए। अल्लाह अकबर। जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते, जिनके दुपट्टों को कभी किसी ने तक नहीं देखा, आज उनके दुपट्टे छीन लिए गए। अल्लाह अकबर। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खैमे जल रहे थे तो मैंने देखा एक बुलंद कामत खातून आग पर चलकर कभी खैमों के अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। मैंने पूछा बीबी, क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू आग पर चलकर अंदर बाहर क्या करती है? तो कहा इसमें मेरे भाई का इकलौता बेटा बचा है, बीमार है, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अगर वो दुनिया से चला गया, मेरे भाई हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि उस बीमार को वो कंधे पे उठाकर आग पे चलती हुई बाहर लाती है और डालती है। अल्लाह अकबर। जब इमाम की शहादत हो गई, इमाम हुसैन की शहादत हो गई, लोग कहते हैं कि हुसैन पाक की शहादत की इतनी अहमियत क्यों है? हमारी मोतबर की तो कुतुब के अंदर मौजूद है। इमाम बहकी जैसे लोगों ने लिखा है। अल्लाह अकबर। साहिब बिदाया ने लिखा है, इब्ने कसीर वगैरह ने अल बिदाया व निहाया के मुसन्निफ ने लिखा है, तारीख कामिल के मुसन्निफ ने लिखा है। अल्लाह अकबर। इमाम सुयूती ने लिखा है कि जब इमाम अली मकाम शहीद हुए तो रात के वक्त के जब आप शहीद हुए, शहादत हुई, तो दिन के वक्त में सूरज को गहन लग गया, सूरज गहना गया, यानी गोया के सूरज पर भी यह असर पड़ा कि उसने अपना मुंह शर्म के मारे छुपा लिया। आज कैसा दिन है, इमाम हुसैन शहीद हो गए, सैदानियों के चेहरे पे तमाचे मारे जा रहे, दुपट्टे छीने जा रहे, उनके जेवरात छीने जा रहे, उनके खेमे जलाए जा रहे। अल्लाह अकबर। दिन के वक्त तारे नजर आने लगे और फिर उसके बाद खून बरसा। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई। लोगों के बर्तन उस खून से भर गए, मटके खून से भर गए, दीवारों पर खून बरसा, जिन कपड़ों पर वो खून बरसा कपड़े फटते फट गए, लेकिन उस खून का असर खत्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हालत ये थी पूरी दुनिया में, जमीन के किसी खित्ते में उस इमाम की शहादत के बाद जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मुझसे पूछा कि हुसैन शहीद हुए थे तो कोई निशानी थी, क्या अजीब बात होती थी? तो इमाम ज़ोहरी ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस में जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। तो कहा ये बात जो है वो किसी से बयान न की जाए। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने कहा ये तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जब तक तुम रहोगे हम बयान नहीं करेंगे। इमाम ज़ोहरी ने ये बात बयान फरमाई। कसीर तादाद में ये बात है कि जहां से पत्थर उठाया जाता है बैतुल मुकद्दस में ताजा खून नजर आता। 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, खून की। यानी अगर ये कह लें कि आसमान भी खून के आंसू रोया शहादत हुसैन पर, तो ये बेजाना होगा। अल्लाह अकबर। इधर ये हालात हैं, उधर फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। सूरज गुरूब
होते होते उन लोगों ने कुछ नंगा नाच नाचने में कमी न की, और जब रात हुई, सूरज गुरूब हुआ और फिर अल्लाह अकबर, तो उन लोगों ने चाहे वो नशा करना शुरू किया, शराब का दौर चला। खाने के लिए उन्होंने इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम के ऊँटों को पकड़ के ज़बा किया। वो सब के सब जो है आग में तब्दील हो गए, बाज मौर्रिखीन कहते हैं खून में तब्दील हो गए, बाज लोग कहते हैं इंद्राइन बन गए, अलग अलग रिवायतें हैं। अल्लाह अकबर। फिर इमाम अर्श मकाम को शहीद करने के बाद उन्होंने फतह का जश्न मनाने की कोशिश की। इधर हाल ये है अहले बैते नबूवत का कि खुले आसमान के नीचे बीबियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेहोश होते हैं। अल्लाह अकबर। रात का आलम है, रात का सन्नाटा है, हवा जोर से चलती है, बच्चे बिलक जाते हैं, इसलिए कि आंखों के सामने कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है। रिवायतों में आता है कि सैयदा ज़ैनब, अब तो हिम्मत ज़ैनब ही को करना थी कि सैयदा ज़ैनब सालार काफिला थी। इमाम ने जाते जाते कहा था, ज़ैनब मेरे काफिले की सालार तुम रहोगी, खानदान नबूवत की बीबियों की इज्जत और आबरू की मुहाफिज तुम रहोगी, इस काफिले को बहुत सलामती के साथ मदीने ले जाना। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक ने सोचा, सकीना तो जो है वो अल्लाह अकबर सिसकियां ले रही हैं, सिसकियां उठ रही हैं, बीबियां रो रही हैं, सोचो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। एक मैयत होती है हमारे घरों में, अल्लाह न करे एक्सीडेंट किसी के घर होकर के मौत हो जाए तो पूरा मोहल्ला सोगवार होता है, पूरा घर के घर लुटा हुआ है, लाशें पड़ी हुई है, बिखरी हुई लाशें हैं, कोई लाशों को कफन देने वाला नहीं, उन पे जनाजा पढ़ने वाला नहीं, उन पे कोई तरस करने वाला नहीं, उन पे कोई रहम करने वाला नहीं। दीन के मुहाफिज, हरम के पासबानों के साथ ये सुलूक, रसूलुल्लाह का खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है उनके साथ ये सुलूक। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने जमीन पर कुछ तलाश करना शुरू किया, एक टूटा खंजर लिया और टूटा खंजर लेकर सोचा कि लाशों पे पहरा दे दूं, कोई है नहीं, ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े हुए हैं, लाशों पे पहरा दे रही थी कि लाशों के इर्द गिर्द आप टहल रही थी, रोते हुए कोई नहीं था। कल तक के सब जिम्मेदारियां संभालने वाले थे, आज ज़ैनब को किरदार हुसैन भी अदा करना है, किरदार फातिमा भी अदा करना है, किरदार ज़ैनब भी अदा करना है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब, जिसकी जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब। ज़ैनब का ये हाल था। अल्लाह अकबर। यानी बेटियां भी कैसी शेर दिल होती है, सैयदा ज़ैनब ने साबित किया। टूटा खंजर लेकर लाशों पे पहरा दे रही है कि देखा लाशों के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज आती है, बाबा 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 कहकर कोई रोता है। सैयदा ज़ैनब ने सोचा ये आवाज तो मेरी सकीना की है। जैसे गई तो देखा एक कटी पिटी लाश पर सैयदा सकीना सीने पे सर रख कर रो रही है, बाबा आप कहाँ चले गए, बाबा बाबा मुझसे बात तो करो बाबा। इस तरह की बात करते सिसकियां लेती है। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सीने लगाकर फरमाया मेरी लाल, मेरे बेटे तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? तो कहा फूफी अम्मी जब मैं बाबा को ढूंढने निकली ना, जब मैं बाबा को तलाश करने निकली तो मैंने पूछा बाबा कहाँ हो तुम, बाबा तुम कहाँ हो? तो इसी लाश से आवाज आई थी मेरी सकीना मैं यहाँ हूँ। तो मैं समझ गई ये मेरे बाबा हैं। बाबा के सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सैयदा उम्मे कुलसूम के सुपुर्द किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी सैयदा ज़ैनब पाक पैरा दे रही है कि देखा कोई साया आगे बढ़ता है। सैयदा ज़ैनब गुस्से में आ गई, टूटा हुआ खंजर तान दिया और तान करके फरमाया खबरदार अब क्या करने आए हो? सब तो लूट चुके हो, जेवरात लूट चुके, खैमे जला चुके, सकीना की बालियां तक छीन चुके, अब हमारे पास बचा क्या? अली असगर का झूला भी तुम छीन कर ले गए, अब हमारे पास बचा क्या? क्या लूटते आए हो? खबरदार अब आगे न बढ़ना वरना अली की बेटी जो है वो तुम पर हमला करने पर मजबूर होगी। आने वाले साये ने करीब आकर कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ, हुर की बीवी। बीबी दरअसल मैंने ख्याल किया कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आपके साथ हैं,
कई दिन के भूखे प्यासे मैंने उन जालिमों को मनाया कि थोड़ा सा पानी तो दे दो, कम से कम मैं नन्हे बच्चों को पिला लाऊं। अल्लाह अकबर। हूर की बीवी ने कहा, बीबी मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आपके लिए पानी लाई हूँ, ये पानी ले लो, खा लो, कई दिन के भूखी प्यासी हो। सैयदा ज़ैनब ठंडे पानी का नाम सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। फरमाया, ऐ हुर की बीवी, जब मेरा अली अकबर प्यास को तड़पता था तब तू क्यों ना आई? जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था तब क्यों ना आई? मेरा मासूम अस्कर ज़बान ओंठों पे फेरते फेरते दुनिया से चला गया, तब क्यों ना आई? अब तू आई है, ले जा तेरा पानी, हम मंजूर नहीं करते। उस हुर की बीवी ने कहा, बीबी आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर आप मुझे खाली लौटा देगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बीबी पानी कबूल कर ले, ये खाना कबूल कर ले। सैयदा पाक हुर की बीवी के साथ तशरीफ लाई। उस वक्त जब आई तो सैयदा सकीना सिसकियां लेते लेते रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। पानी के चंद कतरे सैयदा सकीना के चेहरे पे डाले और चेहरे पे डालने के बाद सकीना उठी। उठने के बाद पानी का कटोरा पेश किया। सकीना मेरी लाल लो ये पानी पियो। सैयदा सकीना जैसे उठी, उठकर पूछा, फूफी अम्मी क्या मेरे चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए? चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए। सब बीबियां रो पड़ी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटा तेरा अब्बास तो अब फुरात पर गया है, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी बेटी ये हुर की बीवी पानी लाई, ये हुर की बीवी पानी लाई, लो पानी पी लो। फिर एक सवाल किया। सैयदा सकीना ने, इमाम आली मकाम के घर में तरबियत का माहौल क्या था, दीन पर अमल के जज्बात क्या थे? सैयदा सकीना ने पानी लेने से पहले पूछा, अच्छा हुर की बीवी पानी लाई तो क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी हमने पानी नहीं पिया, क्योंकि नाना की सुन्नत है जब भी खाने पीने की चीज आए तो पहले जो सबसे छोटा हो उसको दिया जाता है, फिर हम बड़े हम तो देख ही लेंगे। अल्लाह अल्लाह। सकीना ने इतना सुना, पूरे काफले में मेरी बेटी तुम सबसे छोटी हो, तुम पहले पानी पी लो फिर हम अपना देख लेंगे। सकीना ने नन्हे हाथों में, शहजादी सकीना ने नन्हे हाथों में कटोरा लिया और कटोरा लेने के बाद जहां कटी पिटी लाशें पड़ी थी उधर चलते चलते अचानक पूरी ताकत इकट्ठा करके दौड़ना शुरू किया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना सकीना ओ सकीना, सकीना उधर आओ, वहां कहां जाती हो, वहां कटी पिटी लाशें हैं। तो सकीना ने पलटकर बड़ी सादगी से कहा, फूफी अम्मी अभी तो आपने कहा कि नाना जान की सुन्नत है जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को दो, और आपने कहा कि सबसे छोटी पूरे काफले में तुम हो, पहले तुम पियो फिर हम देखेंगे। फूफी अम्मी आप भूल गई, पूरे काफले में मैं सबसे छोटी नहीं हूँ, बल्कि मेरा भैया अली असगर सबसे छोटा है। मैं पहले असगर को पानी पिला लूं, उसके बाद मैं फिर पानी पीऊंगी। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने बाहों में लिया, सीधे से चिपटा कर फूट फूट करके रो पड़ी। अल्लाह अकबर। क्या क्या दुख उठाए हैं नबी के घर वालों ने। बिलाखिर रात कैसे कटी, किस हालत में कटी, ये तो वो जाने। कहते हैं खुशियों की रातें मिनटों में कटती है, लेकिन गमों की रातें जल्दी से नहीं कटती।